हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए आज फिर से मैथ लेकर आ गया हूं। मैथ में कुछ नए इन्वर्स लेके आए हैं। लुसेंट बुक से पढ़ाएंगे। बुक लुसेंट है, उसी से पढ़ाएंगे इन्वर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं मैथ की और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लाते हैं भाई। क्वेश्चन लुसेंट बुक से पढ़ाई हो रहा है, ठीक है आपका। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कारा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अभ्यास 2 क्या है मेरे भाई? अभ्यास 2 अभ्यास जो है वो कितना है? 2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स √3/2। देखिए मैं मैथ को पढ़ाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई। बात यह मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जो मैथ मैं पढ़ाऊँगा ये सब मैथ बहुत पहले मतलब कि कहने का मतलब हुआ पिछले वीडियो में ये सब मैथ ऐसा मैथ ये सब मैथ इसी टाइप का मैथ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये माइक है तो थोड़ा ऊपर चल जाता, नाक के सामने है, नीचे नहीं रहेगा। तो समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए इसको अब डिलीट करते हैं। अभ्यास 2 को आप लोग समझ गए होंगे, इतना में ही हम कहे कि हम बोल दिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स √3/2, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे लेट बी। क्या? लेट बी, माना कि लेट बी, ठीक है। लेट बी लिखे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू, आप मान लो कुछ भी मान सकते हो। मैंने थीटा मान लिया, आप एक्स वाई जेड मतलब ABCD कुछ भी आप मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप वाई भी मानोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम थीटा छोटा में वाई मान लेते हैं, वाई के छोटा एक्स मान लेते हैं, मतलब कि कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगर साइन इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो साइन वाई होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन वाई, साइन इनवर्स नहीं, साइन वाई हो जाएगा ना। साइन वाई सिर्फ होगा, इनवर्स हट जाएगा। साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। √3/2 क्या हो गया? 2। तो चलिए अब इसको कैसे क्या करेंगे? इसको अब क्या करेंगे? तो चलिए बताते हैं क्या करेंगे। चलिए बताता हूँ भाई क्या करेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे जो सामने है। देखिए साइन वाई को कुछ नहीं करना है, वैसा ही रहने देना। हाँ, और देखिए √3/2 यानी साइन कितना के मान होता है? साइन 60 डिग्री के मान होता है। तो साइन 60 का होता है, लेकिन 60 को क्या लिख सकते हैं? पाई/6 यानी कहने का मतलब 30 हो गया जी। पाई/3 लिख सकते हैं। पाई क्या लिख सकते हैं? 3। कैसे? देखिए साइन पाई/3 लिख सकते हैं। पाई/6 करने का मतलब 30 डिग्री हो गया, लेकिन 60 डिग्री की बात हो रहा है यहाँ पे। क्या? 60 डिग्री की बात हो रहा है। तो साइन पाई/3 लिखेंगे। 6 बोल दिए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, मिस्टेक, गलती से बोला गया, ठीक है। गलती से बोला गया 6, लेकिन होगा पाई/3। तो कैसे भाई, कैसे होगा भाई? तो चलिए देखते हैं। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। देखिए साइन पाई/3 कहने का मतलब हो गया साइन को ऐसा ही रहने दीजिए। आप साइन को ऐसा ही रहने दीजिए। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री बटा 3 से अगर भागा देंगे तो 6 × 18 60 × 180, तो साइन 60 यानी साइन 60 के मान क्या होता है मेरे भाई? तो √3/2
2, यानी √3/2 के जगह पे sin π/3 नहीं लिख सकते हैं? कोई बोलेगा जी? नहीं बोलेगा। काहे नहीं बोलेगा? काहे कि मेरा कैलकुलेशन जो किए हैं सही किए हैं। बोलता कब? जब गलत रहता तब ने, इसलिए कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, साइन से साइन यहाँ पे कटेगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या बचेगा? y = π/3। ठीक है, अब देखिए y, यानी इस y की जगह पे y का मान कितना आ गया है? π/3, यानी y की जगह यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम? क्या रख सकते हैं, बता सकते हो? क्या रख सकते हैं? π/3, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 = y माने थे, तो y की जगह अब क्या रखेंगे? π/3। यही हो जाएगा मेरा आंसर, π/3 यही हो जाएगा क्या? मेरा आंसर। तो ऐसा मैथ को चुटकियों में बनाइए, बहुत आसान है ऐसा मैथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैथ समझ में आया होगा कि ऐसा मैथ बहुत ईजी है, ये सब मैथ बहुत हल्का, हंसते खेलते बनाइए ऐसा मैथ को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई कॉस इनवर्स, नेक्स्ट यानी सेकेंड वाला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करता हूँ मैं। तो क्या बोले हम कि लेट वी लिखे, माना कि लेट वी मतलब वही होता है। ठीक, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मानेंगे आप लोग बताइए तो थोड़ा सा, क्या मानेंगे मेरे भाई? कुछ भी मान सकते हो आप, क्या कुछ भी मान सकते हो? तो चलिए कुछ भी y मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। और cos कितना का मान 1/2 होता है? cos कितना के मान होता है बता सकते हो? आप लोग के पता है cos 30 के मान होता है कि cos 60 के मान होता है? बता सकते हो क्या? हाँ, π/3, यानी कहने का मतलब देखिए क्या हो गया, पाई मतलब 180 डिग्री अब बटा 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 60, यानी cos 60 के मान कितना होता है? 1/2। माइनस है तो माइनस सटल रहने दीजिए, माइनस को कुछ नहीं कीजिए। तो लिखिए cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? π/3। अब आपको ये चीज़ मैंने बता दिया, मैंने एक चीज़ आपको बताया था पिछले वीडियो में। क्या बताया था? अगर 3 गो कौन एगो कॉस, एगो कॉट, एगो सेक, अगर तीनों जहाँ माइनस में आपको दिख जाएगा ना, देखिए इसी प्रकार जैसे में कॉस माइनस कुछ इतना बाई इतना है, अगर कॉट माइनस इतना बाई इतना दिख जाए, चाहे सेक इतना बाई इतना दिख जाए, लेकिन माइनस में रहना चाहिए। ठीक, तो एक बात मैंने आपको बताया कि जब कॉस या कॉट या सेक ये जब ऐसे इस टाइप का माइनस में दिखेगा तो उसको पाई से घटा देंगे। तो चलिए इसको पाई से घटाइए, तो चलिए घटाते हैं। कॉस वाई को वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है, कॉस वाई को वैसा ही रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। इसको पाई से घटा देंगे, यानी पाई माइनस क्या हो जाएगा? π/3। अब इनके घटा हुआ आता है, एलसीएम 3 होगा, 3 में पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई, अगर 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा ने, तो 2π/3 होगा, 2π/3 होगा। होगा न जी? क्या हो गया भाई, इतना बड़ा हो जाता है अचानक। चलो तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं? थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं? cos y इक्वल टू कॉस, क्या लिख सकते हैं? 2π/3 लिख सकता हूँ। cos से cos कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π/3। यही हो जाएगा क्या? अब इसी को क्या करेंगे भाई? y की जगह यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। यही हो जाएगा क्या? आंसर। 2π/3 हो जाएगा क्या? आंसर। तो आपके पास यदि लुसेंट का बुक है तो उसमें आंसर देख सकते हो आप, 2π/3 देता है कि नहीं? तो नहीं देगा, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है कि मैथ की क्वेश्चन आंसर नहीं देगा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। काहे नहीं देगा? बिल्कुल आंसर देगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा,
समझ में आया होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, गर्दा छोड़ा के, कुछ नहीं करना है, एकदम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, क्योंकि मेहनत करते हैं ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यानी थ्री वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन थ्री वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक ना। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है, तो इसको उसी प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। माना लेट बी भी आप लिख सकते हो, माना tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू वाई, आप कुछ भी मान सकते हो, थीटा। अगर tan y इक्वल टू पूछा जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, रूट तीन, और tan 60 के मान क्या होता है, रूट तीन, तो tan 60 के क्या लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री, यानी 3 से भागा देंगे 180 में तो 60 आएगा, तो पाई बाई थ्री, माइनस वैसी सटल रहेगा, माइनस को कुछ नहीं करना है, tan y tan माइनस को कुछ नहीं करना है, उसी सटैले रहना है। अब पाई बाई क्या हो जाएगा, थ्री, यानी 3 से 180 में भागा देंगे तो 60 या 180 कटेगा ना मेरे भाई। अगर tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। मैंने सिखाया y को कितना माना था, tan इनवर्स माइनस रूट तीन इक्वल टू वाई माना था, y की जगह पे क्या रख देंगे, इतना माइनस पाई बाई थ्री, तो लिखिए tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू वाई के मान कितना आ गया, माइनस पाई बाई थ्री, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो ऐसा मैथ को चुटकियों में बनाइए, एकदम बहुत आसान तरीका से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसा बहुत क्वेश्चन हल्का है जी, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कॉसेक इनवर्स दो, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, कॉसेक इनवर्स दो है, कॉसेक इनवर्स दो है। तो लेट भी चाहे मानिए कॉसेक इनवर्स टू इक्वल टू वाई मैंने मान लिया। अगर कॉसेक y इक्वल टू देखेंगे तो 2 हो जाएगा, और कॉसेक कितना के मान 2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो कॉसेक 30 को पाई बाई 6 लिखेंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में लिखते ही नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है। कमेंट में आप लोग थोड़ा सा बताइए तो क्या लिख सकते हैं, यानी कॉसेक कितना का मान 2 होता है, बताइए। मैंने अभी तुरंत बताया, अभी जस्ट बताया मैंने, क्या होता है मेरे भाई, बता सकते हो क्या होता है, पाई बाई 6। अभी मैंने बताया ना, पाई बाई 6 का नहीं मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री के। तो लिखेंगे कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक, क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे ना जी, हाँ नहीं लिखेंगे। अगर कॉस से कॉस कट गया तो वाई इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 6 होगा ना। अब वाई का मान रख दीजिए, वाई का मान रखिए, तो कॉसेक इन्वर्स वाई की जगह पाई बाई 6 रखेंगे, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आंसर। चलिए तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, वीडियो को गर्दा छोड़ा के शेयर कीजिए, लेकिन ये काम जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, यानी 5 सेक इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 में है सेक इनवर्स रूट 2। तो चलिए मेरे भाई आप कैसे इसको बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसको कुछ नहीं माना, लेट बी, ठीक है, सेक इनवर्स रूट 2 इक्वल टू वाई, आप थीटा भी मान सकते हो। सेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट 2, यानी रूट 2 को क्या लिख सकते हैं,
सेक यानी सेक 45 का मान क्या होता है √2। तो सेक 45 को π/4 लिखेंगे ना जी। सेक से सेक कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा π/4 होगा कि नहीं। अब y का मान रख दीजिए, इसमें y का मान रखेंगे तो सेक इनवर्स √2 इक्वल टू π/4 आएगा कि नहीं। यही जो आया यही हो गया क्या आंसर। तो गर्दा छोड़ा के आप लोग बनाइएगा ऐसा ऐसा मैथ, बहुत इजी मैथ है ऐसा, बहुत हल्का नामे है इनवर्स। अगर क्लास 10th का भी स्टूडेंट इसे देखेगा तो मैं ऐसा बताऊंगा कि उसे भी समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत हल्का हल्का की प्रश्न है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 है कॉट इनवर्स -1। कॉट इनवर्स क्या -1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट इनवर्स -1। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे लेट बी लिखिए लेट बी क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू वाई। अगर कॉट इनवर्स उधर जाएगी तो कॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब कॉट वाई को उसी प्रकार रहने दीजिए, कॉट -π/4 कॉट 45 का मान 1 होता है। अब मैंने एक बात अभी जस्ट सिखाया है, बस कुछ पीछे कुछ समय मतलब बाद में सिखाएं, पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा। तो मैंने बताया मेरे भाई कि एक रहता है कॉस, एक होता है कॉट, एक होता है सेक। अगर ये तीनों माइनस में रहेगा, माइनस में कहाँ कब और कैसे रहेगा तो मैंने जस्ट बताया। इसी रूप में अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो उसे क्या करेंगे पाई से घटा देंगे, पाई से क्या करेंगे घटा देंगे मेरे भाई। तो चलिए इसको लिखिए कॉट वाई इक्वल टू कॉट वैसा ही रहेगा, इसको पाई से घटा देंगे तो π/4 होगा कि नहीं काइन होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो देखिए एक बात याद रखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, ठीक है। अब चलिए कॉट वाई को कॉट वाई ही रहने दीजिए, ये घटेगा तो कॉट 3π/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3π/4। कॉट से कॉस लिखा गया यहाँ, ये तो गलती कर दिया ना, गलती ना हो गया, कॉट होगा ना, कॉट से कॉट कट जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4। अब एक बात याद रखिए, y का मान जितना आया y के जगह यहाँ पर उतना ही रख दीजिए। तो लिखिए y के जगह यहाँ पर उतना ही रख दीजिए। तो कॉट इनवर्स -1 y का मान कितना 3π/4, यही हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा क्या 3π/4, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो चलिए लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है। साइन इनवर्स कितना है 1 है ना कि -1 है जी, साइन इनवर्स 1 है। तो चलिए लेट बी लिखेंगे लेट बी ठीक है। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू वाई मान लो चाहे थीटा, साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कितना के मान 1 होता है तो साइन 90 के मान यानी π/2 होगा। तो लिखिए साइन वाई इक्वल टू साइन π/2, साइन से साइन कट जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा π/2। अब y के मानवा कितना रखेंगे मेरे भाई, y के मान कितना रखेंगे π/2, तो उसको लिखेंगे, इसलिए साइन इनवर्स 1 इक्वल टू वाई का मान कितना आया π/2, यही हो जाएगा क्या आंसर। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन चुटकियों में बनाइए, एकदम कड़ाक्सन क्वेश्चन लिखिए, पड़ाक्सन आंसर लाइए, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ ये बात मेरे भाई कि एकदम वीडियो को एकदम दिल से लाइक करते रहना है, गर्दा छुड़ा के लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स जीरो है, जी हाँ। कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स जीरो। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस इनवर्स जीरो। तो लिखेंगे लेट वी लिखिए लेट वी कोनो दिक्कत नहीं खेनू। लेट वी लिखिए कॉस इनवर्स जीरो इक्वल टू, मैंने वाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉस वाई इक्वल टू जीरो, कॉस कितना का जीरो होता है, कॉस 90 का मान होता है। तो कॉस को ऐसा ही रहने दीजिए, कॉस पाई बाई 2 लिखिए मेरे भाई। कॉस से कॉस कट जाएगा, वाई बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2। तब पाई बाई 2 वाई का मान आया, तो वाई का मान कितना रख देंगे, लिखेंगे इसलिए कॉस इनवर्स जीरो इक्वल टू पाई बाई 2। यही हो जाएगा क्या आंसर। बहुत हल्का मैथ है ना, कॉस इनवर्स पाई बाई 2 आंसर आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 कॉस इनवर्स -1। यही नहीं क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, 9 में है कॉस इनवर्स -1। तो लिखेंगे लेट वी क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन तो यही है ना, कॉस इनवर्स -1। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन क्या है, सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन क्या है, सही है। तो चलेंगे लिखिए लेट बी क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स -1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई। कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यानी कॉस कितना के मान 1 होता है, कॉस कितना के मान 1 होता है, तो कितना के कॉस कितना के मान होता है, कॉस 0 डिग्री के मान होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत किस बात की, दिक्कत किसी बात की नहीं, यानी वो 0 हो जाएगा। अब एक बात याद रखिए, मैंने सिखाया कॉस और कॉट या सेक, इस ऐसा जगह पे जब माइनस में रहेगा तो उसे पाई से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 0, यानी ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकते हो आप, किस प्रकार मेरे भाई, किस प्रकार लिखेंगे। तो इसको कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, खाली पाई हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, वाई बराबर क्या बच गया, पाई। अब वाई के मान कितना आ गया मेरे भाई, पाई। तो लिखिए इसलिए कॉस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये है थोड़ी ना, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स -1 है, सॉरी 0 ने -1 इक्वल टू वाई का मान कितना आ गया, पाई। ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर। समझ में आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एकदम दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, गर्दन छुड़ा के एकदम दिल से लाइक कीजिए, एकदम पहुंचा दीजिए, एकदम ऊपर चांद तक एकदम गर्दन छुड़ा के पहुंचा दीजिए इस वीडियो के। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2/√3, यानी क्वेश्चन 10 क्या है, कॉसेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2/√3, कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो चलिए लिखेंगे लेट वी कॉसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू, आप मान लो कुछ भी, कॉसेक अगर कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कॉसेक y/2 बाई क्या हो जाएगा, √3। यानी कितना के मान होता है, कॉसेक कितना के मान होता है बता सकते हो आप, 60 के मान होता है ना। कॉसेक इनवर्स y इक्वल टू कॉसेक पाई बाई 3 होगा ना, 60 के मतलब
कोसेक से कोसेक कट जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा π/3। वाई का मान क्या रख देंगे तो लिखेंगे इसलिए क्या है कोसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू वाई का मान कितना है π/3। यही हो जाएगा क्या आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैथ भी समझ में आया होगा। तो बस मेरा कथन है कि भाई दिल से एक बार लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गर्दा छुड़ा के शेयर करते रहिए आप। लेकिन ये सब काम करने के लिए भूलिएगा नहीं, ठीक है। मेहनत लगता है, आप लोगों ने जितना प्यार दीजिएगा उतना ही उत्साह से मैं आप लोगों के प्रति मेहनत करके पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, सेक इनवर्स -2/√3 यानी क्वेश्चन 11 में देखेंगे क्या है सेक इनवर्स -2/√3। क्वेश्चन मिला लीजिए, सेक इनवर्स -2/√3, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे लेट बी माना कि सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल टू, आप मान लो कुछ भी, अगर सेक इनवर्स उधर जाएगा तो सेक वाई इक्वल टू -2/√3। तो सेक 30 का मान होता है ना जी, तो सेक ऐसा ही रहेगा, यानी -π/, कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। सही है कि नहीं। सेक कितना के मान होता है 30 के मान हो जाए तो क्या हो जाएगा π/3 होगा। 30 के मान होगा तो π/3 नहीं 60 हो जाता है, 6 नहीं होगा। क्या होगा 6। अब एक बात याद रखिए, उसी बात को याद कीजिए, अगर सेक रहे चाहे कॉस रहे चाहे कॉट रहे, ऐसा माइनस में रहेगा तो उसे पाई से घटा दिया जाता है। तो सेक वाई इंटू क्या हो जाएगा, ये सेक वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या π-π/6। अगर 6 में से पाई जाएगा तो 5π/y इक्वल टू क्या बचेगा 5π/6, यानी y के मान कितना आ गया मेरा 5π/6। तो लिखेंगे इसलिए सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल टू y का मान कितना आया 5π/6। यही हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो मैं उम्मीद करता हूँ दिक्कत किसी बात की नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि मैं बहुत ईजी तरीका से आप लोगों को मैथ बता रहा हूँ। तो दिक्कत किसी बात की नहीं होना चाहिए। ओके, इट्स ऑल राइट, डन। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स -1। क्या है tan इनवर्स -1, यानी क्वेश्चन संख्या 12 है। यस 12 है tan इनवर्स -1। तुम लोग को बदमाशी नहीं करना है लड़का, क्या कर रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है। शांत से बैठे रहना, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, शांत से बैठ के पढ़ेगा, हड़बड़ी कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। तो चलिए लिखिए लेट बी, ठीक है। लेट बी माना कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू कुछ भी मान सकते हो। tan इनवर्स उधर जाएगी तो tan y इक्वल टू -1, ठीक है। और tan y को ऐसा ही रहने दीजिए, इसको tan -π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, सब बहुत हल्का चीज़ है। tan से tan कट जाएगा, y बराबर क्या बचेगा -π/4, यानी कि y के मान कितना आ गया, बस y के मान रख दीजिए। तो लिखिए इसलिए क्या लिखेंगे tan इनवर्स -1 इक्वल टू y है, y का मान कितना आ गया -π/4। यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई चुटकियों में एकदम गर्दा छुड़ा के उड़ा दीजिए, एकदम चुटकियों में बनाइए ऐसा मैथ को, बहुत ईजी मैथ है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा वाला में आ गए मेरे भाई। तो चलिए दूसरा वाला में आ गए। तो दूसरा वाला के पहला में है क्या है, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स -√3। अब देखिए तो साइन इनवर्स इतना के मान बताया हूँ क्या, नहीं बताया हूँ। हाँ, तो चलिए अब थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाइए। एडवांस दिमाग क्या लगाना है मेरे भाई, दिमाग क्या लगाना है। हाँ, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए बहुत आसान है। इसको थोड़ा दिमाग एडवांस थोड़ा सा लगाइए। अब ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ लिए ना, साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग ऐसा ऐसा चीज़ को पढ़ लिए। अब जोड़े वाला आ गया, प्लस सब दे दिया, तो ऐसे कैसे बनाएंगे मेरे भाई। तो चलिए मैथ से कैसे बनाएंगे, देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, यानी इसको इक्वल टू मान लेंगे क्या, थीटा मान लो चाहे वाई मान लिया, तो साइन वाई इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो -1/2 यानी 1/- को ऐसा ही रहना चाहिए। 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 के मान होता है। तो साइन 30 को π/6 लिखेंगे, और माइनस वैसा ही सटल रहेगा। अब π/6 लिखेंगे तो इसको उसी प्रकार माइनस वैसा ही सटल रहेगा। अब π/6 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। मैं क्या सिखाया, कॉस कॉट और सेक में जब माइनस में रहता है तब, लेकिन माइनस का यहाँ बात किया गया है नहीं, तो वो वाला काम नहीं करना है, वो वाला काम नहीं करना है। कौन वाला, जो पाइस घटा देते हैं, घटाते कब है मेरे भाई, जब माइनस में रहता। तो कॉस √3/2 यानी कॉस कितना के मान होता है, इतना कॉस 30 के मान होता है ना, कॉस 30 यानी π/6। इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, π/6। तो π/6 लिखिए ना मेरे भाई, प्लस है तो प्लस tan इनवर्स √3। लगता है अभी तुरंत पढ़े थे, tan इनवर्स √3 पढ़े हैं। tan इनवर्स -√3। देखिए तीसरा वाला मैथ में जाइए, तीसरा वाला मैथ देखिए, मैंने पढ़ाया मेरे भाई, मैंने पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने, पहला दूसरा और तीसरा tan इनवर्स -√3। देखिए तो tan इनवर्स -√3 पढ़ाया, कितना आया, -π/3। -π/3 आया कि नहीं, -π/3 आया, तो क्या लिख देंगे, -π/3 लिखेंगे। हाँ, -π/3 लिखेंगे कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -π/3, -π/3। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होगा, आई प्लस में आएगा माइनस में, तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस माइनस 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 π/, क्या बच गया, 3। यही हो जाएगा क्या, आंसर। ऐसा मैथ को देखें चुटकियों में कैसे सोल्व कर दिया मैंने, सोल्व कर दिया ने। तो बस इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो चलिए दूसरा के दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए एकदम वीडियो को क्या करना है, दिल से एकदम लाइक करते रहिए, वीडियो को दिल से एकदम दिल से लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा के दूसरा, क्या है, दूसरा के दूसरा क्या है, देखिए दूसरा के दूसरा क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो चलिए ऐसा ऐसा प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए और सीखिए। चलिए देखिए यार, मस्ती से हंसती से खेलते रहिए, कूदते रहिए, सीखिए। चलिए चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, अब सीखिए
क्या सीखना है मेरे भाई? सेक इनवर्स 2/√3 है, इसको कैसे मानेंगे? तो सेक यानी सेक कितना के मान 2/√3 होता है? बताइए आप लोग, सेक कितना के मान होता है? हाँ, यानी सेक 30 के मान, कॉस 30 के मान क्या होता है? √3/2 होता है ना। तो कॉस के उल्टा सेक है, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री के 30 डिग्री क्या π/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या लिख देंगे? π/6। क्या लिखेंगे? π/6 प्लस कॉस कितना के मान होता है? 1/√2। कॉस 45 के मान 1/√2, तो पाई माइनस π/4 लिखेंगे, यानी 4 में से जाएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3π/4 लिखेंगे, 3π/4 लिखेंगे। तो लिखिए माइनस में है इसलिए पाइस घटा दिए। सब पूछने वाला सवाल है जी। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि पाइस क्यों घटा दिए, तो पाइस किस लिए घटा दिए? क्योंकि माइनस में है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3π/4 प्लस कॉसेक इनवर्स -√2, यानी कॉसेक 45 π/4 माइनस π/4 होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तब प्लस और एक हो जाएगा -π/4। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो π/6 प्लस 3π/4 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस π/4। भिंग के घटा हुआ था, एलसीएम कितना देगा? 24। कितना देगा? 6 चौके तो 4 पाई प्लस 18 पाई माइनस 4 छक 6 पाई। कोई दिक्कत किस बात की? 18 4 कितना होता है? पाई। यानी देख ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 16 आएगा। 16 आएगा जी। 18 में से 6 गया तो 12, 12 4 16। अब ऐसे भी 18 4 22, 22 में 6 जगह कितना बचेगा? 22 में 6 घटाव नहीं आता है जी। ये तेरी के ऐसा बात आप लोग पूछते हैं। ये सारा हथियार देखिए यहीं पे है, सारा हथियार मेरा यहीं पे है। घटाव आता है केदार में कितना जाएगा? 18 4 देखिए सब कुछ जोड़ो, 18 और 4 तो प्लस छोटा कितना आएगा? सीधा दिमाग लगे, बच्चा वाला चीज़ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कितना आएगा मेरे भाई। कह रहे लड़का बदमाशी कर रहा है, पिटा जाओगे तो बहुत ज़ोर से पिटा जाओगे, चोट लग जाएगा तो रोने लगोगे, इसलिए चुप रहो। कितना हो जाएगा? 22 में से 18 4 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बट्टा कितना हो जाएगा? 24। पाई को ऐसा ही रहने दे, कटेगा 4 चौके 6 चौके, यानी 2 8 2 दूनी 3 दूनी, तो क्या हो जाएगा? 2π/3। यही हो जाएगा क्या आंसर? देखें कैसे मैंने बना दिया आंसर, चुटकियों में ला दिया इसका आंसर चुटकियों में ला दिया कि नहीं? काहे कि सब बहुत हल्का है, सब बहुत हल्का है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत हल्का है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा के तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? दूसरा के तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो चलिए दूसरा के तीसरा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -2/3 प्लस साइन इनवर्स -2/3। कोई दिक्कत क्वेश्चन मिला लीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -2/√3 प्लस साइन इनवर्स -2/√3। तो इस मैथ को कैसे सोल्व करेंगे आप लोगों को पता है? इस मैथ को कैसे सोल्व करेंगे मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे डियर भाई? तो चलिए देखिए क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ खुद से। क्वेश्चन मैंने खुद से मिला रहा हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -2/√3 प्लस साइन इनवर्स -2/√3। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाने वाली चीज़ है मेरे भाई। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आंसर से भेंट कैसे नहीं होगा? तब तक आंसर से भेंट होगा? मुझे नहीं होगा। तो चलिए दिमाग लगाइए मेरे भाई।
दिमाग लगाइए आप लोग थोड़ा सा। तो चलिए चलता हूँ। आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा इस प्रकार का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। फार्मूला याद हुआ? फार्मूला याद हुआ क्या? फार्मूला याद हुआ सबको? फार्मूला सबको याद हुआ? फार्मूला सबको याद हुआ मेरे भाई? हाँ, फार्मूला फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? चलिए देखिए, फार्मूला को थोड़ा गौर से देखिएगा। फार्मूला को थोड़ा गौर से देखिएगा। हाँ, फार्मूला को गौर से देखिए। चलिए, फार्मूला मेरा यही है। ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है जी? फार्मूला यही होता है, आप लोगों को पता होगा। फार्मूला क्या होता है? यही। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। फार्मूला पाई बाई क्या होता है? 2। पाई बाई 2 ये फार्मूला होता है ना। फार्मूला आप लोगों को समझ में आया? फार्मूला ये वाला समझ में आया? तो उसी प्रकार देखिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस 2/√3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 2/√3। खाली देखिए मेरे भाई, एक्स के जगह यहाँ पर ये दूसरा चीज़ लिख दिया, तो बराबर में कोई फर्क पड़ेगा? क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, समझ में आया इस बात को? मैंने जो बताया ये बात समझ में आया? तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो tan इनवर्स 1 कहने का मतलब क्या हो गया? tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। tan पाई बाई 4 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इतना को मैंने बताया, क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2। कैसे? तो मैंने बताया फार्मूला tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस पाई बाई 2। भिंग के जोड़ आता है, एलसीएम 4 आएगा। हाँ, एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 से 4 कट गया, पाई 2 दूनी 4, 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। यही हो जाएगा क्या आंसर? तो आप लोग थोड़ा सा मिलाइए, तो 3 पाई बाई 4 देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। आंसर नहीं देगा? ऐसा हो सकता है? कहाँ देगा आंसर बाजी? तो अब चलिए, अब क्या करेंगे? कुछ ही करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी चौथा। दूसरा के क्या हो जाएगा? दूसरा के चौथा, ठीक। दूसरा चौथा है 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/5, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 3/3 क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। तो चलिए इसे भी सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं, ठीक। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा देखिए। चलिए ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 के मान होता है, पाई बाई 6 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिखूँगा? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। गलत होगा? नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, तो फिर वही वाला बात, कौन वाला? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, ठीक है? 4 नहीं, सॉरी। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है?
tan इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5 इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा π/2। कोई दिक्कत कुछ बात की दिक्कत होगा इसमें क्या, कुछ बात की दिक्कत होगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर दूंगा, उसका वीडियो बना के दूंगा। कमेंट बॉक्स में दिक्कत होगा तो कम से कम बोलिए तो आंसर कि वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, उस प्रश्न का आंसर मैं तुरंत दूंगा, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। तो चलिए इस समझ में आया, इसका मतलब इसके जगह पे π/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखिए π/2। आई तो 2 ऐसा ही रहेगा, गुने में π/6 होगा। ये सब मैं बहुत बता चुका हूँ भाई, ठीक है। 2 3 या 6 हो जाएगा, यानी π/3 प्लस π/ कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 6, 3 दूनी यानी 2π प्लस 2 तिया 3π, 2 तिया 3π, 2 तिया 6, 3 2 तिया 6, 2 तिया 3 आएगा, 3 में 5 गुना करती है और 3 और 2 5π/6, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग बना लिए होंगे। कितना आ गया 5π/6। कौनो दिक्कत बा नहीं खेनू? दिक्कत किस बात की मेरे भाई? कोनो दिक्कत नहीं होगा ना, कोनो दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा के पचमा, क्या है? सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3। कोई दिक्कत? फिर से मिला तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर इनवर्स का लिखा गया, स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो चलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान मैथ है, ठीक है, बहुत क्या है आसान मैथ है। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स 2 को इसको सेक में चेंज कीजिए मेरे भाई। देखिए चेंज करना मैं बताता हूँ। tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लो, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा है, tan के क्या होता है p/20, p/20 नहीं b, p से परपेंडिकुलर होता है, b से बेस होता है, एगो h होता है, h से हाइपोटेनस यानी h नहीं है, क्या हो जाएगा p² यानी 4 प्लस b² यानी 1, क्या हो जाएगा √5। अब बात किया जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा की एज बटा क्या होता है b, एच कितना आ गया √5, बी कितना 1, यानी इसको खाली √5 लिख सकते हैं। तो √5 यानी थीटा बराबर क्या हो गया सेक इनवर्स √5 हो गया। तो यानी इस थीटा को जगह tan स्क्वायर 2 के जगह सेक इनवर्स √5 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखिए सेक स्क्वायर, इसको सेक इनवर्स √5 प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कोट इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा मान लो। कोई दिक्कत नहीं ना? उधर क्या सब कर रहा है? बिलाई मार रहा है क्या? सब बिलाई मार रहा है सब मिलके? क्या कर रहे हो जी? बिलाई मार रहे हो? यहाँ सब कुछ होता है, कुछ लोग बिलाई मार रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इतना इक्वल टू थीटा मान लिया ना मैंने। तो अगर कॉट थीटा इक्वल टू बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसका b/p बेस बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं है तो 9 हो जाएगा प्लस 1 यानी √10। हाइपोटेनस आ गया मेरा क्या √10, क्या आ गया √10। अब अगर हम निकालेंगे क्या कोसेक थीटा यानी h बाई क्या होता है p, हाइपोटेनस कितना है मेरा √10, p कितना है मेरा 1, तो थीटा यानी थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स
10। समझ में आया आप लोगों को? कॉसेक इनवर्स कितना आ गया? √10। तो उसको लिख सकता हूँ कॉसेक इनवर्स √10। कॉसेक इनवर्स इसको लिख सकता हूँ कॉसेक इनवर्स √10। कोई दिक्कत? कॉसेक इनवर्स √10, कॉसेक इनवर्स √10। सब क्या कर रहा है रे? सब बिलाई मारने वाला बनेगा क्या? सब बिलाई मार रहे उतना सारा मिल के साथ साथ में है। आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो देख रहे हैं तो कौन है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा? √5 के होल स्क्वायर प्लस √10 के होल स्क्वायर होगा ना। चलो क्या करो सब, क्या कर रहे हो तुम लोग जी लड़का? इसका √5 के स्क्वायर 5 होगा प्लस √10 के क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 10 और 5 क्या हो जाएगा? 15। यही तो आंसर देगा लगता है। आंसर मिलाइए तो आप लोग थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा। सर 15 यानी 15 देता है क्या? किताब में मुझे देखने दो, किताब में भी मुझे देखने दो। कितना संख्या था? 2 का 5, 15। चलो सही है। अब चलेंगे हम लोग, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला में भी बहुत सारा मैथ है, तो ये भी बता दूं क्या? ये भी बता दूं क्या मेरे भाई? ऐसा मैथ को मैंने बताया है, बहुत बताया हूँ। तो चलिए तीसरा वाला मैथ क्या है? साइन इनवर्स साइन। चलिए तीसरा नंबर में आ गया हूँ। तीसरा के पहला में है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ऐसा मैथ भी एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2 में मैं बताया हूँ। तो चलिए इसे भी सोल्व कर देना, बहुत आसान बात है, ठीक ना। तो चलिए चलता हूँ। सबसे पहले इसको लेके चलिए, साइन इनवर्स 2π/3 को इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? साइन π-π/3 इस प्रकार लिखेंगे तो वही वाला चीज़ आएगा। जी हाँ। अब एक बात याद रखना पड़ेगा इसमें आपको, क्या इसमें क्या ऑल निस्बत इसमें 0 से 90 डिग्री तक होती है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इसमें 90 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री तक। इसमें 180 डिग्री से क्या होता है? 270 डिग्री। और इसमें 270 से 360 डिग्री तक होता है। इसमें ऑल निस्बतियाँ होती है, इसमें सिर्फ साइन होती है और कॉसेक होती है। इसमें क्या होती है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें टैन थीटा होती है और कॉट थीटा होती है, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो सेक थीटा होती है और कॉस थीटा होती है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत होगा जी मेरे भाई? कुछ नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत किस बात की? दिक्कत किसी बात की नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है? पाई यानी 180, 180 से काम कर रहा है कि ज़्यादा? माइनस यानी कम। पहले घरवा में जाएगा तो पहले घरवा में साइन तो होवे करता है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस में। देखिए 180 में और 360 में नो चेंज, ठीक है। तो ये π/3 हो जाएगा ने, π/3 यानी साइन 2π/3 के जगह साइन π/3 मैं रख सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए रखिए ना जी। रखना ही आता है ना। तो चलिए रखिए। क्या रखेंगे? चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या? साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो साइन इनवर्स इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? π/3। यही हो जाएगा क्या आंसर? बहुत आसान है कि ना? आसान है ना जी? ऐसा मैथ को चुटकियों में उड़ा दीजिए एकदम गर्दा छुड़ा के। बस क्वेश्चन दीजिए, अब आंसर लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 के दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 3 के सेकेंड वाला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन
4π/3। कोई दिक्कत है जी मेरे भाई? नहीं ना? तो चलिए sin 4π/3 को लिखिए। अब इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ? ऐसे, sin 2π-π/2π/3। नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। जी हाँ बिल्कुल बचेगा। तो इसको अब देखिए फिर से वही बात, 180 दूनी 360, 360 को 360 में नो चेंज, 360 में क्या नो चेंज, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? 360 से कम है तो कौन घर में जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा जी? हाँ देखिए इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। किस प्रकार? देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ये भी सही है, ये नहीं गलत है, ये भी सही है। चलिए इसको कैसे और लिख सकते हैं? sin π+π/3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? sin π से प्लस यानी कौन घरवा में है? तृतीय घरवा में है। तो तृतीय में तृतीय में क्या होता है? tan और cot, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा? आप लोग थोड़ा बताइए तो, माइनस में होगा कि प्लस में होगा? बताइए तो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा हेल्प दीजिए मुझे, माइनस में होगा या प्लस में होगा? हाँ माइनस में होगा या प्लस में? हाँ तीसरा में क्या होता है? tan होता है और cot होता है। तो tan cot नहीं है, साइन है, तो क्या हो जाएगा? sin-π/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी हाँ। तो साइन इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? साइन 4π/3। कोई दिक्कत किस बात की होगा मेरे लाला? दिक्कत किसी बात की नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स को ऐसा ही रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकता हूँ? sin-π/3। तो क्या हो जाएगा? ये -π/3 यही हो जाएगा क्या आंसर? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो के साथ साथ चैनल को एकदम शेयर करते रहिए दबा के। कैसे करना है? तो एकदम प्यार से, लहे लहे दिल से, एकदम दिल से कीजिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय फ्रेंड, एकदम दिल से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब वीडियो के साथ साथ चैनल को भी शेयर करते रहिए, चैनल को भी शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 7π/4। साइन इनवर्स ये बता दिया हूँ क्या? नहीं, सेकेंड तक बताया हूँ, थर्ड का वाला कहाँ बताया हूँ? क्या है क्वेश्चन मेरा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बुक उठाइए, क्वेश्चन लिखिए। तो चलिए साइन इनवर्स तीसरा क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स 7π/4। कोई दिक्कत किस बात की? दिक्कत किसी बात की नहीं होना चाहिए। दिक्कत किस बात की होगा मेरे भाई? दिक्कत किस बात की होगा? दिक्कत किस बात की? तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले साइन 7π/4 को क्या लिख सकता हूँ? तो चलिए देखिए, sin 2π-π/4। कोई दिक्कत कोई नहीं। तो साइन π/2 यानी 360 में नो चेंज, और 360 से कम कौन घर में जाएगा? चतुर्थ में क्या होता है? साइन और कॉसेक, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन है। और वहाँ क्या होता है? सॉरी, कॉस और सेक होता है, साइन है तो माइनस में π/4
ये सब देखिए आप 11th में ही ऐसा ऐसा मैथ बहुत पढ़ लिए होंगे, साइन 1100 कुछ 1200 कुछ ऐसा ऐसा के मान आप क्लास 11th में ही पढ़ लिए होंगे मेरे भाई। तो जब 11 में पढ़ लिए तो 12th में तो इतना छोटा छोटा, तो ये सब तो बहुत आसान होगा, है ना। तो चलिए अब लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 7π/4। कोई दिक्कत, साइन इनवर्स को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसको छेड़ दीजिए। साइन इनवर्स -π/ क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -π/4। फार्मूला के अनुसार होगा ने, ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई कि बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेहनत का फल मीठा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखिए मज़ा लीजिए, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। मेहनत करता हूँ, आप कोई भी हो, आप एक टीचर हो या आप स्टूडेंट हो या कोई और हो, तो ज़रूर चैनल को एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर गर्दा छोड़ा के करिए। मेहनत करते हैं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा के चौथा, तीसरा के तीसरा बना दिया हूँ, तीसरा के चौथा। तीसरा के चौथा है साइन इनवर्स साइन 19π/6। कोई दिक्कत किस बात की, चलिए इसको कैलकुलेशन करता हूँ। चलिए इसको कैलकुलेशन करता हूँ। तो सबसे पहले इसे लिखिएगा साइन 90π/6, ठीक है। तो साइन इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता हूँ, 3π माइनस प्लस π/6 लिख सकता हूँ। तो ये प्रथम पद में चल जाएगा ना, तो उसमें सब प्लस में होता है, तो साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन इनवर्स साइन 90π/6, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। साइन इनवर्स इतना को साइन π/6 लिखेंगे, हाँ, तो बराबर में क्या हो जाएगा π/6, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो बस वही काम करना है मेरे दोस्त, आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 के 5 वाला, tan इनवर्स tan 2π/3, ठीक है। थोड़ा सा पानी पिला दो दोस्त। तो चलिए tan 2π/3, ठीक है। tan को ऐसा है, इसको लिख सकते हैं π माइनस π/3। तो ये कौन घर में जाएगा, 180 से कम है, 180 से कम में है, तो ये माइनस में हो जाएगा ना जी, होगा कि नहीं, माइनस में होगा ने, tan माइनस π/3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरा,
tan इनवर्स tan 2π/3। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इतना आसान से बता रहा हूँ, अब कितना आसान से बताऊंगा। चलिए, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ उसमें पानी लो। तो चलिए, tan इनवर्स को ऐसा ही रहने देना है। इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स कहाँ से लिखेंगे? tan -π/3। फार्मूला के अनुसार -π/3 ये हो जाएगा क्या आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए इसको। तो चलिए, पानी पी रहे थे मेरे दोस्त। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक सही, मैक है ही। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या, यानी 5वां तक बन गया, छठा बनाऊंगा। 3 के छठा, तीसरा छठा, तीसरा के छठा वाला क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, ठीक है। कोई दिक्कत किस बात की? दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे शेरनियों, दिक्कत किसी बात की नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं, ओके। तो चलिए लिखिए cos 2π/3। इसको cos पाई प्लस पाई बाई माइनस लिखिएगा, थोड़ा सा इसको माइनस लिखिए। π/3 यहाँ माइनस लिखिए, ऐसे हो जाएगा। अब 180 है, 360 में 180 से काम कर रहा है, यानी तो माइनस में हो जाएगा ना। cos -π/3, इसे पाई से क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि cos वाला चीज़ ऐसा माइनस में है। तो पाई -π/3 यानी क्या हो जाएगा? cos 2π/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos 2π/3। इसके जगह पर तो यही आ गया है, cos इनवर्स cos 2π/3 यही तो आया है ना। तो क्या हो जाएगा? 2π/3 यही हो जाएगा क्या आंसर। तो चलिए तीसरा छठा देखिए, तो ये आंसर देता है 2π/3, यही तो आंसर दे रहा है, सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए तीसरा के 7 वाला है। cos इनवर्स cos 4π/ कितना है? 3। ऐसा क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नहीं? जी हाँ, आपने बोलिएगा जी हाँ, आप तो बार बार बता रहे हैं। तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत हल्का, एकदम इजी हो जाए, एकदम बहुत इजी हो जाए। इजी मतलब बहुत हल्का, कि आप ऐसा मैथ कोई दे तो बहुत चुटकियों में 1 2 3 बस आंसर आ जाए। इसलिए मैं बार बार ऐसा छोटा मैथ को बता रहा हूँ मेरे भाई, सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सब मत सोचिएगा, सिर्फ आप लोगों को काम है वीडियो को देखिए, समझिए। जहां नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में वहां लिख दीजिए। 10 मिनट के अंदर यूट्यूब पर वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगा। उसी चीज़ को सोल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट के अंदर, ठीक है। आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, दोनों को शेयर करते रहिए। तो चलिए तो लिखिए
कॉस 4π/3। कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। 180 से प्लस कौन घर में जाएगा? तृतीय में क्या होता है? tan और cot cos है, लेकिन माइनस में होगा ना, तो cos माइनस पाई क्या हो जाएगा? 3। अब माइनस में है तो पाई से तो घटाना ही पड़ेगा, पाई माइनस π/3। इसका क्या हो जाएगा? 2π/3। cos 2π क्या हो जाएगा? 3। और लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos 4π/3। ठीक, cos इनवर्स इसको क्या लिख सकता हूँ? cos 2π/3। तो देखिए फार्मूला के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? 2π/3। इसका भी आंसर वही आया, इसका भी आंसर वही आया। ठीक है, चलिए 3 का 7 वाला का आंसर देखिए, 3 का 7, इसका भी वही आंसर दे रहा है। तो चलिए 7 तक तो बन गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 के 8 वाला हो गया ना, 7 वाला हुआ था ना, 6 वाला हुआ था, क्या वाला हुआ था मेरे भाई? 7 वाला हो गया था, अब 8 वाला है। 8 वाला क्या है? 8 वाला क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos 11π/6। ठीक है, तो अब चलिए इसको अब बनाते हैं गर्दा छोड़ा के, इसको अब गर्दा छोड़ा के हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए cos 11π/6। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2π माइनस π/6। ठीक है, तो देखिए पाई यानी 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 होगा। तो ठीक है ना, बिलाई मरा गया जी। हाँ, आप लोग बिल्ली मार रहे थे ना। तो चलिए पाई मतलब 180 और 2 180 में गुना करेंगे तो 360। 360 से कम है चतुर्थ यानी चौथा में जाएगा, चौथा में cos और sec हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ क्या हो जाएगा? cos π/6 होगा ना। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos 11π/6। cos इनवर्स को सटैले रही है, एक जगह यहाँ पर cos π/6 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, फार्मूला के अनुसार π/6 होगा। ये हो जाएगा क्या आंसर? 3 का 8 वाला देखिए तो आंसर देता है 3 का 8 π/6 आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ के आंसर नहीं देगा। कौन क्वेश्चन के आंसर नहीं देगा? ऐसा मैथ बहुत आसान है, एकदम चुटकियों में गर्दा छुड़ा के बनाइए, एकदम उड़ा दी गर्दा, गर्दा उड़ जाना चाहिए गर्दा। मैथ को ऐसा बनाइए ताकि क्या उड़ जाना चाहिए? गर्दा। तो चलिए अब टाइमिंग कितना हुआ है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां से अब बताते हैं जी। ठीक है, 5वां से अब बताते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। हाँ, तो चलिए 5वां के पहला क्वेश्चन क्या है? tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। ठीक बा? ठीक बा नु? tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। तो इसको थीटा मान लीजिए, उतना इक्वल टू थीटा। थीटा के मान निकालिए। देखिए, ए हल्ला नहीं करोगे, चुप रहो। लिखिएगा लेट बी cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू मान लीजिए आप थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
√5/√3 √5/√3 होगा। √5/√3 होगा, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कितना थीटा माना, कॉस इनवर्स √5 यानी √5 को क्या, √5/3 को क्या माना है मैंने, थीटा। क्या माना मेरा भाई, थीटा। तो उतना के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा लिख सकता हूँ, ओकर जगह ये थीटा लिख सकता हूँ। कहे चुप रहो, अल्लाह नहीं करने का। तो चलिए लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, tan 1/2 कॉस इनवर्स इतना को क्या मान लिया, थीटा। तो 1/2 थीटा होगा, यानी कहने का मतलब tan θ/2 होगा कि नहीं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, tan θ/2 होगा। तो एक फार्मूला होता है tan θ/2 = 1 - cos θ/1 + cos θ होता है। फार्मूला क्या होता है, इतना इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 - cos θ/1 + cos θ, इतना इक्वल टू फार्मूला होता है। इतना इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स नहीं सॉरी, tan θ/2 = 1 - cos θ/1 + cos θ। ये क्या होता है, फार्मूला। अब cos θ के मान लाए हैं, कितना लाए हैं देखिए, cos θ का मान √5/3 लाए हैं। तो ये मानवा रख दीजिए, मान रखने आता है तो मान रखते जाइए और आंसर लाते जाइए कड़कड़ा के, कड़कड़ा के तो चलिए देखिए मान रखेंगे। तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो चलिए देखिए मान कैसे रखेंगे, 1 cos θ को, फार्मूला इतना इक्वल टू उतना आता है तो उतना के मान रखिए। 1 - cos θ कितना है, √5/3 बट्टा 1 + √5/3। कोई दिक्कत किस बात की, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 - √5 फिर बट्टा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 3, इसका हो जाएगा 3 + √5, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 3 - √5 बट्टा 3 + √5। इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, हरों का परमीकरण करेंगे कि नहीं, दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है, दिमाग थोड़ा सा ही तो लगाना है। क्या दिमाग थोड़ा सा लगाना, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। मिस्टेक किया क्या मैंने मिस्टेक कर दिया, फार्मूला थोड़ा सा रूट में होता है जी, फार्मूला क्या होता है, रूट में होती है, रूट मैंने नहीं लगाया, सब रूट में हो जाएगा, जितना भी यही सब है क्या चीज हो जाएगा, सब रूट में हो जाएगा। ये भी क्या में हो जाएगा, रूट में। हारों का परमीकरण कीजिए, हारों लिखिए, हारों का परमीकरण करने पर, हारों का परिमेकरण करने पर, हारों का परमीकरण करने पर, तो हारों का परमीकरण करने आता है तो चलिए करिए, चलिए मेरे साथ साथ करिए हारों का परमीकरण। तो 3 - √5 बट्टा 3 + √5। चलिए हारों का परमीकरण आता है तो चिन्ह चेंज होता है, तो 3 - √5 होगा बटा में 3 - √5, हाँ a - b × a - b यानी a - b के होल स्क्वायर होगा, 3 - √5 की होल स्क्वायर बट्टा इतना के होल स्क्वायर बट्टा a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर में 9, b स्क्वायर मतलब √5 के स्क्वायर 5। कोई दिक्कत किस बात की, ये हो जाएगा कितना, 3 - √5 के होल स्क्वायर बटा 9 में से 5 जाएगा 4, यानी किसका स्क्वायर 2 के, तो इतना का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और रूटवा पहले से, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 - √5 बटा क्या बचेगा 2, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा क्या आंसर, 3 - √5 बटा 2। आप मिला सकते हो, आंसर मिला सकते हो। तो चलिए मिलाता हूँ, मैं भी मिलाता हूँ, 3 - √5 बटा 2 यही तो देता है आंसर, आंसर यही तो देता है। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और आते हैं। तो चलिए
इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉस, यानी पचमा के दूसरा, ठीक। कॉस tan इनवर्स 3/4, ये तो और आसान है जी। इसको कॉस में चेंज कीजिए, बाकी जितना आएगा वही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज करने आता है कॉस में? जी हाँ, बिल्कुल आता होगा, ये सब बहुत आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या मान लेंगे? थीटा। अगर tan थीटा निकालेंगे तो 3/4 tan को क्या होता है? p/b होता है, हाइपोटेनस बेस, बेस परपेंडिकुलर बटा बेस, हाइपोटेनस नहीं है, रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 16 प्लस पी स्क्वायर यानी 9, 16 9 25 की क्या होता है? 5 के। तो 5 क्या निकालना है हमको? कॉस। कॉस के क्या होता है? b/h। तो b कितना है? 4, h कितना है? 5, यानी कॉस इनवर्स कितना आ गया? 4/5 आएगा। थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाइए। कॉस इंटू कॉस इनवर्स 4/5 आएगा। अब फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? 4/5 जो आया ये क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान है, इतना आसान तो मैथ है। आप कितना आसान खोजते हो आप जी मेरे भाई, आप कितना आसान खोजते हो? इससे आसान मिलेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, और मिलेगा। अभी आगे बढ़िए ना, मैं बताऊंगा, इससे भी आसान मैं बताऊंगा। तो चलिए, कहाँ चलिए जी? हाँ, कहाँ चलेंगे? कहीं नहीं चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचमा के तीसरा, पचमा के तीसरा, ठीक है। पचमा के तीसरा किधर चल गया? पचमा का तीसरा क्या है? साइन इंटू 2 tan इनवर्स 1/4। लुसेंट किताब से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, लुसेंट वाला किताब है, ठीक है। साइन इंटू 2 tan इनवर्स 1/4। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक फार्मूला बताया होगा। मैंने कौन सा फार्मूला? कलर ठीक दिख रहा है ये वाला फार्मूला? मैंने आपको बताया एक 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है एक tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? पूरा साफ से दिखता है ना? तो चलिए यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे सेट करेंगे तो क्या हो जाए? 2 को कुछ नहीं करना, 2 को ऐसा ही रहने दो ना। 2 को देखिए, 2 tan इनवर्स x, ये ठीक दिख रहा है। 2 tan इनवर्स x को करूँ tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स को क्या करना है? वैसे 2 ऐसा है, x करने का मतलब 1/4, ठीक, बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? तो 2 दूनी 4 कटेगा। तो tan इनवर्स 1 बटा क्या आ गया? ऊपर में 2 बटा में एलसीएम 1 माइनस 1/16 होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 16। तो 16 माइनस 1 यानी 15 बटा कितना आ गया? 16। तो 1/2 पहले से है, 1/2 क्योंकि है पहले से, है कि ना? पहले से है ना जी। अब नीचे जो है सबसे ऊपरे चल जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा क्या? 15, 2 8 16, यानी क्या आ गया? tan इनवर्स 8 बटा क्या आ गया? 15। इतना आ गया ने, यानी 2 tan इनवर्स 1/4 की जगह tan इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए लिखिए, साइन इनवर्स नहीं है, साइन है। और इसकी जगह आप क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 8/15। और tan इनवर्स 8/15 को हमको साइन में चेंज कर देना है। साइन में चेंज करना है ना, तो चलिए चेंज कीजिए। सो तो बहुत इजी है, चेंज कीजिए, चेंज कीजिए, दिखना भी चाहिए ना। आप लोग लिखो कैसे? तो देखिए, चलिए आज चेंज कीजिए। देखिए कैसे चेंज करेंगे। tan इनवर्स 8/15 इतना इक्वल टू आप मान लो थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8/15। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, हाइपोटेनस नहीं है। एच क्या हो जाएगा? 225, 15 के 8 के 64,
घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटाव नहीं आता है जी, है तेरी की, इतना आसान चीज है। देखिए कितना में घटाना, 225 में से 64 घटेगा, 225 माइनस 64, 64 इक्वल टू क्या है, 161। अरे यार यहाँ प्लस नहीं होगा मेरे भाई, प्लस नहीं होता। तो 289 किसका होता है? 17 के। किसका होता है वर्ग? हाइपोटेनस, यानी एज कितना आ गया? 17 आ गया। आया कि नहीं? 17, 17 आया। तो इसमें निकालना क्या है मुझे? साइन थीटा। कल नीचे चल गया यार, उसको उठा। तो क्या निकालना है हमको? साइन थीटा। तो चलिए निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? साइन थीटा। क्या निकालना है मुझे? साइन थीटा। तो लिखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तब पी 8 है, एच 17 आ गया, तो इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में हो जाएगा ना, 8/17। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 8/15 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? बता सकते हो आप लोग? साइन तो वैसा ही रहेगा, साइन इनवर्स 8/17 लिख सकता हूँ। फार्मूला के अनुसार साइन साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन 8/15 है, 8/17 है, तो 8/17 होगा। यही हो जाएगा क्या आंसर? तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए आंसर, देखता है क्या आंसर देता है इतना। क्या कितना आया आंसर? 8/17। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मतलब हो गया 5 का 4 वाला। ठीक है, कॉस tan इनवर्स 2√3। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लेट भी मानना पड़ेगा, tan इनवर्स को मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मानते हैं। थोड़ा सा इधर देखिए, रफ में कर लेते हैं। tan इनवर्स 2√3 को इतना इक्वल टू थीटा मान लेंगे, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√3। एक बटा में नीचे कुछ नहीं तो एक छुपल है। इसका p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, हाइपोटेनस यानी एच नहीं है। इसके इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी इसका कितना हो जाएगा? 2√3 के होल स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया ई भी 2 बार है और ई भी 2 बार है। ई भी कितना बार है? 2 बार, यानी 2 दूनी 4, और रूट 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 3 में √3 से गुना करेंगे 3, तो 4 गुने 3 यानी 12 होगा। तो ये 12 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ लिखिए 12। अरे यार तो मिट गया, 12 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 12। 12 के स्क्वायर 12 होगा, इतना के स्क्वायर 12 प्लस 1, यानी एच बराबर कितना गया? √13 आएगा कि नहीं? √13 आएगा कि नहीं? आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। √13 यानी √13 आएगा कि नहीं जी? हाँ, थोड़ा सा देखिए तो आप लोग, देखिए आएगा कि नहीं, देखिए हमको बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। अब इसमें निकालना है हमको कॉस। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? बी बाई एच, बेस बटा हाइपोटेनस बी यानी 1, हाइपोटेनस कितना है? √13। थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√13 होगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होगा। यानी कि tan इनवर्स 2√3 की जगह कॉस इनवर्स 1/√13 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स, इसके जगह पे कॉस इनवर्स 1/√13 लिख सकते हैं। जी हाँ, √13। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? √13 लिख सकते हैं।
तो चलिए लिखिए √13। ठीक, अब फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/√13, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझ नहीं आया, नहीं आएगा ऐसा सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, समझ में कहूँ ना आएगा। जी हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है sin × 2 sin इनवर्स 0.8। तो चलिए क्या है ये, 5 का 6 वाला है मेरे भाई, 5 का 6 वाला है। ठीक है, 5 के 6 वाला क्या है, sin 2 sin इनवर्स 0.8, यही ना है। हाँ यही है, sin × 2 sin इनवर्स 0.1। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, 2 sin इनवर्स x बराबर एक फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। क्या होता है, 2 sin इनवर्स x बराबर फार्मूला क्या होता है, बता सकते हो आप, sin इनवर्स 2x √1 - x²। क्या मैंने बता रहा है, मैंने क्या बता रहा हूँ मेरे भाई, तो देखिए 2 sin इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2x नहीं sin इनवर्स, क्या बता रहा हूँ, ये यार क्या मीट नहीं रहा। तो क्या मैं बता रहा हूँ, sin इनवर्स 2x √1 - x²। सही बताया या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही ये फार्मूला है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप लोग फार्मूला 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x √1 2x × √1 - x²। तो इसी फार्मूला पे सेट कीजिए, अब आंसर भेंट कीजिए। तो चलिए सेट करते हैं इसी फार्मूला पे। 2 sin इनवर्स इतना को x मान लिया है, x के जगह पे बस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, हुआ कि नहीं। चलिए 0.1 लिख दीजिए। क्या होता है फार्मूला, sin इनवर्स 2x करने का मतलब 0.8 होगा, √1 - 0.8 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगर 0.8 वाला गुना आता है, अगर 0.8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 1.2, कितना होगा 1.2, 1.2 होगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो चलिए sin इनवर्स इसको 1/1.2 लिख सकता हूँ, √1 - इसको 6 पॉइंट कितना लिखेंगे, 6.4, कितना लिख नहीं 6.4 0.64 लिखेंगे, 0.64। अगर 1 में से 0.64 जाएगा तो बता सकते हो आप कितना बचेगा, 0.36 बचेगा। कितना बचेगा, 0.36। देखिए इतना बचेगा sin इनवर्स, इसको कुछ नहीं कीजिए 1.6, ये बचेगा 0.36। अब किसी का वर्ग होता है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मात्र दिमाग लगाइए, 0.6 का स्क्वायर होता है, 0.6 का स्क्वायर होता है जी, जी हाँ आप कहिएगा जी हाँ बिल्कुल होता है। तो होता है तो लिखिए ना, होता है तो चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है, तो इसको sin इनवर्स 1.6, ठीक, इसको 0 पॉइंट कितना का होता है 6 के, तो 0.6 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में। 0.6 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूटवा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.6। 1.6 में अगर 1.6 में अगर 0.6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बता सकते हो क्या, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए गुना कीजिए, गुना कीजिए, चलिए आइए देखिए गुना करते हैं। 1.6 गुने 0 पॉइंट गुने तो हो गया 0.6 इक्वल टू क्या होता है 0.36, 0.36। तो sin इनवर्स 0.36
6 इतना गया। अब इसको क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, क्या कर सकता हूँ, बता सकते हो आप लोग? हाँ क्या कर सकते हैं? इसको एक बात या इसको अति कीजिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो यानी 100 हो जाएगा। अब काट कुट आता है, काट कुट कीजिए इसको, कितना तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 36/100 हो गया ना 100। अब 18 9 चौके क्या होता है 36, 25 चौके 100 यानी साइन इनवर्स 9/25। साइन इनवर्स ये और कटेगा, ये और कटेगा क्या, ये और कटेगा क्या? इसको देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी पॉइंट में कर सकते थे। देखिए कैसे कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। इसको ऐसे भी यहाँ पर भी कर सकते थे, साइन इनवर्स को ऐसा ही रहने दीजिएगा। अब पॉइंट बांटेगा तो 16/10 होगा, गुने ये पॉइंट बांटेगा तो 6/10 होगा। अब आता है 2 5 दूनी, देखिए ऐसे भी करते 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 यानी 24/25। साइन इनवर्स 24 कितना आ गया 25। तखनी भी वैसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स 24 कितना आ जाएगा 25। अब क्या था मेरा भाई, इतना हो गया, इतना हो गया। अब लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या करना था कि इसको हम कन्वर्ट किए। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते, ठीक, तब ना पता चलेगा। चलिए इसको इतना लिख, अब एक कर जगह यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखिए, किसके जगह पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं है साइन है, ये 0.8 है ना, और 0.8 की साइन ऐसा ही रहने दीजिए। इसकी जगह पर साइन इनवर्स क्या लिख सकता हूँ 24/25, ठीक है। फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा 24/25, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप किताब में देख सकते हो, ये आपका आंसर देगा। तो किताब में देखिए, चलिए तो किताब में देख सकते हो, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 का 7 वाला है ना, 5 के 5 वाला था, आप 6 वाला चलेंगे। चलिए 5 के 6, 5 के 6 वाला अब क्वेश्चन है साइन ARC cos -1/2। ARC दीजिएगा, दे दिया तो उससे डरने की कोई ज़रूरत ना, वो कर मतलब बस वही सटाक लीजिए, साइन सटाक लिख दीजिए, साइन इनवर्स इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स में हो जाएगा ARC। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन कॉस ARC हटेगा तो इनवर्स इधर चढ़ेगा, कॉस इनवर्स -1/2। एक बात तो आप हीरो हैं जी, का बात तो आप बना लीजिएगा ऐसा ही चुटकी में, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, बस वही वही प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा डायरेक्ट बता सकते हो। अब इतना आप लोग ऐसा ऐसा मैथ उतना सारा आप लोग पढ़ लिए हैं, तो क्या बता सकते हैं आप हमें, आप बता सकते हैं हमें क्या हो जाएगा, हाँ बता सकते हो क्या हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे आप लोग थोड़ा बताइएगा, हाँ क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस कितना के मान होता है भाई, कॉस कितना के मान होता है, तो कॉस 60 के मान होता है ना 1/2 जी। कॉस 60 का एक मतलब π/6, π/6 तब माइनस है, तो माइनस माइनस है तो पाई घट जाएगा, π/3। 60 के मान होता है तो इतना होगा, नहीं तो 2π/3 होगा इसका। तो क्या चीज़ में चेंज कर दिए, तो इसका कॉस कितना हो गया 2π/3 इतना होगा। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, कॉस 2π/3 होगा, कॉस 2π/3। लेकिन आप लोग एक फार्मूला ऐसे भी पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। देखिए कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा सा गौर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या देखिए क्या बोल रहा हूँ, कॉस इनवर्स। ध्यान से सुनिएगा इस फार्मूला को। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख सकते हो आप इस फार्मूला को, इस फार्मूला को आप देख सकते हो। तो इसको क्या करेंगे, साइन को ऐसा ही रहने दीजिए, साइन को ऐसा ही रहने दीजिए। आई हो जाएगा क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह इतना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? अब बता सकते हो इतना हल्का चीज़ के पाई बाई 3 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो चलिए लिखिए, लिखिए ना जी, क्या हो जाएगा पाई बाई 3। वो भी तरीका सही था, वो भी जो लाया था ना मैं 2π/3 लाया था ना, तो बस 2π/3 इसका मान लाया, तो बस इसको देखिए 2π यहाँ नहीं होगा, साइन 2π नहीं हो जाएगा, घटेगा तो 2π/3। अब एक मान नहीं रखने आता, ये इतना हल्का चीज़ नहीं आता है। तो क्या करेंगे पता है, यही चीज़ नहीं लाए थे हम, बस कुछ नहीं करना। मैथ एक तरीका से नहीं बनता, इसलिए तो कहते हैं मैथ एक तरीका से बनता है, नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीका से भी बन सकता है एक मैथ, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन को ऐसा ही रहने दीजिए, 2 गुने पाई का मान 180 डिग्री होता है, बटा में 3 है 3 रहने दीजिए। अगर कटेगा 6 60 यानी साइन 120, साइन 120, साइन 120 डिग्री का मान आप लोगों को पता है। साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। √3 बटा कितना होता है 2, तो इसका हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। कैसे होता है, 90 से भागा दीजिए, कितना आएगा, बाकी वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, क्या टोटल टाइमिंग कितना हुआ है, क्या जो से बोलो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या है, साइन इंटू टेन इनवर्स माइनस √3, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2। तो इसको सोल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 के 7 वाला, 5 के 7 वाला क्वेश्चन मेरा है, साइन टेन इनवर्स माइनस √3, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, कौनो दिक्कत नहीं खेनु नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन को वैसा ही रहने दीजिए, ठीक ना। अब इसको चेंज कीजिए, tan इनवर्स √3 का मान मैंने बताया है आपको, क्या बताया बता सकते हो? देखिए सबसे पहले हम जो सबसे फर्स्ट में पढ़ाए थे ना, ओकर तीसरा में कितना बताए थे, इसका मान -π/3 बताए थे। किसका कितना, -π/3 बताए थे। पहला कॉस इनवर्स, अब माइनस की बात कर रहा, तब पाई से घटा देंगे ने, तब पाई से घटाएंगे तो कितना होता है, कॉस कितना के मान होता है, कॉस कितना के मान नहीं होता है √3/2, तो कितना के मान होता है यानी π/6। कॉस 30 के मान होता है ने, कॉस 30 के मान होता है तो π/6 यानी पाई से घटा देंगे π/6, तो कितना हो जाएगा 5π/6 होगा, 5π/6 होगा। तो π/3 प्लस 5π क्या हो जाएगा यहाँ 6। इस बात को याद रखिए कैसे हुआ, ये सब चीज़ पहले छोटा छोटा चीज़ है, ये सब पहले मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। तो चलिए अब भिंग के जोड़ जैसा लग रहा है, भिंग के जोड़ आता है ना सबके, तो साइन को उसी प्रकार रहने दीजिए, भिंग के जोड़ घटाओ जो भी है, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, -2π + 5π, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा
3 पाई हो जाएगा, 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई पाई का मान 180 या 2 से भागा देंगे तो 90, यानी साइन 90 का मान पूछ रहा है। साइन 90 का मान 1 होता है कि नहीं, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा क्या आंसर। साइन पाई बाई 2 को, यानी पाई बाई 2 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बटा 2 से भागा दें 180 में 90 आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो एक आंसर आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ पुनः। ओके, पुनः चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए पचमा के 8वां है, पचमा के 8वां, ठीक। तो लिखेंगे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बा नहीं नु? तो चलिए, कोनो दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन को कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, पाई बाई 3 को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस। देखिए साइन 1/2 यानी साइन 30 के मान होता है, तो पाई बाई कितना लिखेंगे 6, पाई बाई 6 लिखेंगे तो हमने 30 आएगा, तो माइनस में आएगा, माइनस में पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 प्लस माइनस इंटू माइनस यानी प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 6, यानी साइन साइन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा ने, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई, यानी कि साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, यानी साइन पाई बाई 2 आ गया। साइन पाई बाई 2 अभी जस्ट बताऊँ, बताइए अभी जस्ट बताया हो कि नहीं। साइन पाई बाई 2 को 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो लिखिए जीवन 1 लिख दीजिए, यही हो जाएगा क्या आंसर। बहुत भारी है, बहुत हल्का। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और दोनों को शेयर करते रहिए, चैनल को भी या वीडियो को भी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, तो चलिए वही प्रश्न की ओर चलते हैं जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां के 9वां, ठीक है। क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कौन दिक्कत, अब सब के साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन में कन्वर्ट करने का मतलब चेंज कर दो भाई मेरा। तो चलो देखिए कैसे करेंगे, रफ में कर लीजिए। साइन इनवर्स 3/5 है, क्या है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप मान लो थीटा। अगर साइन थीटा निकालेंगे मेरे दोस्त तो 3 क्या हो जाएगा 5। साइन की क्या होता है P बचा है H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, B नहीं है तो H² यानी 25 माइनस 9 16, यानी B कितना 16 कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है। हमको निकालना क्या है tan, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। तब P कितना है 3, B कितना है 4, तो इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 कितना आ गया 4, यानी इस थीटा साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख सकता हूँ। तो रखिए tan इनवर्स 3/4 कितना tan इनवर्स 3/4, इस tan को उस वैसा ही छोड़ दीजिए, यहाँ tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको चेंज करेंगे tan में तो ये तो बहुत हल्का है 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला याद कीजिए, याद कीजिए उस चीज़ को याद कीजिए जो चीज़ मैंने पढ़ाया। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला होता है क्या tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², यही होता है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, tan को ऐसा ही रहने देना, ठीक। ये tan इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स 2, अरे यार गलत लिख दिया फार्मूला मैंने,
फार्मूला ये थोड़ी ना होता है। ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू इतना होता है मेरे भाई, लेकिन इसके इक्वल टू इतना नहीं होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है पता है? क्या होता है? x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए देखिए, अब इसी फार्मूला पे सेट कीजिए तो tan तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई मतलब 6/12 होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो चलिए इसके बाद अब कैलकुलेशन कीजिए। इसके बाद जोड़ घटाव गुना भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना जी। तो चलिए भिन्न के जोड़ बनाइए ना, भिन्न के जोड़े तो है। तो चलिए भिन्न के जोड़ देखिए बनाते हैं। भिन्न के जोड़ कैसे बनाएंगे भाई? तो देखिए tan को वैसा ही लिखिए, फिर लिखिए tan इनवर्स, देखिए 3/4 प्लस 2/3 एलसीएम क्या होगा? 12। 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 3 चौके 4 दूनी 8, 17/12। तो इसको tan इनवर्स 17/12 लिखिए, गुने 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, कट गया 12 से 12, यानी कितना गया? tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स 17/6 फार्मूला के अनुसार 17/6 यही हो जाएगा क्या? आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, तो इसी प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए चलिए भाई इसी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 5 के 10, 5वां के 10वां वाला लास्ट क्वेश्चन यही है। तो लास्ट क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये है 2 cos tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। यही है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो tan इनवर्स को ऐसा ही रहने दीजिए, 2 cos को भी वैसा, इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, इंटीग्रेशन नहीं है, माइनली कॉस्ट है, माइनली कॉस्ट ये दिया जा रहा है, ठीक है। 2 cos को भी वैसे ही रखना है, ये 2 वैसे ही हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा? π/6, 30 का मान होता है ना, तो 2 तिया 6 होगा ना। तो tan इनवर्स 2 cos π/3, π/3 करने का मतलब कितना हो गया? 3 से भागा देंगे 160, cos 60 के मान कितना होता है? 1/2। तो tan इनवर्स 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? tan इनवर्स tan 1। तो चलिए अब समाप्त होती है मैथ। tan इनवर्स tan π/4 लिख सकता हूँ इसको, फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? π/4, यही हो जाएगा क्या? आंसर। तो यही मैथ समाप्त होती है। तो चलिए यह मैथ समझ में आया होगा। इस वीडियो में जितना भी मैथ आपको जितना भी सारा मैथ समझ में आया होगा, तो पता है क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को गर्दा छुड़ा कर शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अब समाप्त होती है। तो चलिए धन्यवाद।